जिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा बोलते हैं दोस्त कि फिनोल को बदलिए टॉलुइन में। तो जब भी आपको कन्वर्जन दिया गया रहेगा दोस्त, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका पहले आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइएगा। तो सबसे पहले फिनोल और टॉलुइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। हम लोग देख सकते हैं दोस्त ये फिनोल है, तो जानते हैं कि अगर ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फिनोल। अब हमको बनाना है टॉलुइन, तो ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड को हम दोस्त टॉलुइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त दोनों कंपाउंड में सिमिलरिटी है। यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग है। यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हटा के सिर्फ मिथाइल ग्रुप लाना है। तो अब हम लोग फिनोल को टॉलुइन में बदलने का रिएक्शन लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। तो यहाँ पर लिख दिया हम फिनोल। सबसे पहले हम दोस्त फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं। जिंक का पाउडर लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं दोस्त जिंक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ से दोस्त ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में बना लेता है जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पर बेंजीन बचा, तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त बेंजीन का रिंग। एक हाइड्रोजन एटम था यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा दिया। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ पर जिंक पाउडर था तो जिंक पाउडर लिख दिए। हम लोग जानते हैं दोस्त कि कन्वर्जन में कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ से जिंक ऑक्साइड को हटा दिए। तो फिनोल का रिएक्शन जब जिंक के साथ किया दोस्त तो बेंजीन बना। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजीन। अब दोस्त बना हुआ बेंजीन का रिएक्शन हम लोग मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त मिथाइल क्लोराइड, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में लेंगे हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देख सकते हैं दोस्त हाइड्रोजन मेटल और क्लोराइड नॉन मेटल। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से क्लोराइड, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये हमारा फिनाइल ग्रुप बचा, तो यहाँ पर हम लिख दिए फिनाइल ग्रुप और इस फिनाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप में जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टॉलुइन। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त टॉलुइन। रिएजेंट के में मिथाइल क्लोराइड लिए और सबस्ट्रेट में बेंजीन था, तो दोस्त यहाँ पर बेंजीन लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त कि फिनोल हमारा टॉलुइन में कन्वर्ट हो चुका है रिएजेंट की मदद से। तो इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तब बेंजीन बनता है। फिर बना हुआ बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब टॉलुइन बनता है। तो इस तरह दोस्त फिनोल हमारा टॉलुइन में कन्वर्ट हो गया। अब हम दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन में आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में देख सकते हैं दोस्त कि फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग को बनाना है इथानॉल। तो सबसे पहले दोस्त फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इथानॉल दो कार्बन के अल्कोहल को इथानॉल बोलते हैं और यू कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है और इथेनॉल में हमारा 2 कार्बन। तो देखिए दोस्त, जब कभी भी एक कार्बन से हमको 2 कार्बन में बदलना हो तो 2 रिएजेंट का यूज करते हैं। एक रिएजेंट का नाम है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, दूसरा रिएजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का यूज हम लोग तब करेंगे जब सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में हमारा एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का यूज नहीं कर सकते एक कार्बन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराने जा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये हो गया हमारा दोस्त ड्राई ईथर। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन और ये हमारा कार्बोनिल ऑक्सीजन है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन की तुलना में। तो ऐसी हालातों में दोस्त ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर यहाँ पर देख सकते दोस्त, ये मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ दोस्त, इस कार्बोनिल कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को अगर समेट के लिखे तो यहाँ पर हो गया मेरा CH2। फिर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेता है, तो ऑक्सीजन के बगल में दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाता है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर दोस्त ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से बना हुआ बॉन्ड फिर तुरंत टूट जाता है। तो फिर यहाँ पर दोस्त मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये कार्बोनिल कार्बन है जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और ये मिथाइल ग्रुप हमारा नेगेटिव चार्ज रख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर दोस्त बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया हमारा CH3, ये बन गया हमारा CH3। अब ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। फिर क्या करेंगे, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड और ये हो गया मेरा CH2 ग्रुप। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब हम लोग जानते हैं दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह जब हम लोग वाटर को तोड़ेंगे तो 2 कंपोनेंट प्राप्त होगा। पहला जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है H+ और दूसरा कंपोनेंट का नाम है हमारा दोस्त OH-।
तो देख सकते हो दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन, तो ये बन गया दोस्त अल्कोहल। इसी कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर हम लिख दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा बॉन्ड। तो मैग्नीशियम से जुड़ गया हमारा दोस्त अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमको दोस्त। तो हम लोग देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया हमारा सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है इथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए दोस्त इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त ऑल। तो इस पूरे कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा इथेनॉल। हम जाने दोस्त एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त फॉर्मल्डिहाइड और इस रिएजेंट का नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस कन्वर्जन को दोस्त कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। और कन्वर्जन में जो बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाना होता तो इस बाय प्रोडक्ट को हम यहां से हटा देंगे। तो इस तरह हमारा दोस्त फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन में आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन देख सकते हैं दोस्त प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को बदलना है प्रोपेन टू ऑल में। तो सबसे पहले हमें दोस्त प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्त एसीटोन को ही यूपेक नेम में प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो एसीटोन का फॉर्मूला हो गया हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन और यूपेक नेम में हम लोग प्रोपेनॉन बोलते हैं। हम लोग देख सकते हैं दोस्त प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है तो रूट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया हमारा दोस्त ऑन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेनॉन। अब देखिए दोस्त हमको प्रोपेन 2ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो प्रोपेन 2ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 CH के आगे CH3 और CH पे लगा हुआ OH। हम लोग जान रहे दोस्त ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हमारा सिंगल कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। तो यहाँ पर दोस्त रूट वर्ड के रूप में लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है
तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त एन। फिर 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। और 2 पोजीशन पर ऑल है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्त प्रोपेन 2 ऑल। अल्फाबेट नंबर है, यहाँ हाइफन, यहाँ भी हाइफन लगा देंगे। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त दोनों कंपाउंड में 3 कार्बन है और यहाँ पर भी मेरे पास 3 कार्बन है। इन दोनों कंपाउंड में एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा दोस्त, यहाँ पर है हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। CH2 ग्रुप को दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो देख सकते हो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को बदलना हमको 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब कीटोन का कराना हमको रिडक्शन। हम लोग जानते हैं कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो रिडक्शन कराने वाले एजेंट को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम है दोस्त रिडक्शन कराना। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ से कीटोन के रिडक्शन से बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह हमारे दोस्त प्रोपानोन बदल जाएगा प्रोपेन, इस तरह हमारा दोस्त प्रोपानोन बदल जाएगा प्रोपेन 2 ऑल में। अब इस कन्वर्जन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपानोन का रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2 ऑल बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट कन्वर्जन में आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर डी। बोलता है कि एसिटाइल क्लोराइड को एसीटोन में बदलिए। तो एसीटोन तो जानते हैं हम लोग दोस्त, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। और जब एसिटाइल ग्रुप में क्लोराइड लग जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले दोस्त दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं लोग। एसिटाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप और ये हो गया कीटो ग्रुप। इसका नाम हो गया एसिटाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप में लगा दिए क्लोराइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अब हमको एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त 3 कार्बन का कीटोन, ये हो गया हमारा एसीटोन। अब देख सकते दोस्त दोनों कंपाउंड में हमको तुलना करना, मतलब कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन है और एसीटोन में हमारा 3 कार्बन है। मतलब दोस्त हमको 1 कार्बन इंक्रीज करना है, लेकिन 1 कार्बन इंक्रीज करने वाला हमारा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन तभी होता है जब सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड चाहे कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन यहाँ पर तो एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले इस एसिटाइल क्लोराइड को हमें एल्डिहाइड में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम दोस्त एसिटाइल क्लोराइड लिखें, ये हो गया हमारा एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटाइल क्लोराइड का सबसे पहले हम लोग कराएंगे दोस्त रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। कैटलिस्ट के रूप में लेंगे प्लेटियम और सपोर्टर लेंगे हम लोग दोस्त बेरियम सल्फेट। और जहर के रूप में तो सल्फर लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्त ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। हम लोग तो हाइड्रोजन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हैं। तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह हाइड्रोजन को क्लोराइड पसंद है। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड।
और इस एसिटाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर बन गया हमारा दोस्त एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर दोस्त क्लोराइड था, यहाँ क्लोराइड था तो क्लोराइड लिखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिखिए। एसिटाइल में जुड़ गया क्लोराइड तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ बन गया 2 कार्बन के एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्त एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड को हमको दोस्त बदलना होगा एसीटोन में। तो अब क्या करेंगे हम दोस्त, इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और सेकेंड स्टेप में कराएंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तब क्या होगा दोस्त, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप के पास जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर दोस्त लिख दिए हम मिथाइल ग्रुप। फिर देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त सिंगल बॉन्ड। इस कार्बोनिल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दिए हम तो CH, यहाँ हो गया हमारा CH। फिर देख सकते हो दोस्त ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के पास जाकर जुड़ रहा है, तो उस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के पास जोड़ दिए। फिर ऊपर में देख सकते हो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, मतलब वहां से एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन दिए। अब इस ऑक्सीजन को अल्कोहल में बदलना, तो यहाँ पर लगा दिए हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन हमारा दोस्त वाटर से आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा प्रोपेन 2ऑल। तो यहाँ पर लिख दिए हम प्रोपेन 2ऑल। अब हम लोग दोस्त प्रोपेन 2ऑल का कराएंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने वाले एजेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करेंगे, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बदल जाएगा कीटोन में। तो 2 डिग्री अल्कोहल को दोस्त बदल दिए हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप में। 2 डिग्री अल्कोहल हमारा बदल गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप में। अब यहाँ देख सकते हो दोस्त इस 2 डिग्री अल्कोहल से एक मिथाइल आगे दूसरा मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कीटोन से 2 मिथाइल ग्रुप को जोड़ेंगे, ये हो गया एक मिथाइल ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त 3 कार्बन का कीटोन है, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन और यूपेक नेम में प्रोपानोल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त एसीटोन। तो इस तरह हमारा दोस्त एसिटाइल क्लोराइड बदल गया हमारा एसीटोन में। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम को लेने पर और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट लेते हैं, तब एसिटल्डिहाइड बनता है। फिर बना हुआ एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब प्रोपेन 2ऑल बनता है। फिर बने हुए प्रोपेन 2ऑल का जब
रिडक्शन करते हैं तब एसीटोन बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त एसिटाइल क्लोराइड एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्त इस तरह हमारा आज का कन्वर्जन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त एक शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मासूम कुमार का दिल का ले गए चैन।